तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे का दिन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा। हमारा ज़बरदस्त प्रॉफिट बना फ्राइडे के दिन। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ने जो सेल का सिग्नल दिया था वो मार्केट ने अच्छा खासा फुलफ़िल करके दिखाया। निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, फिर निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। हर जगह हमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। और ये जो बाउंस आया शुरुआत में, उसे भी हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया और डबल सेल किया, निफ्टी को डबल सेल किया। गैप डाउन में तो बुक किया ही प्रॉफिट। उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा अप मूव आया, ये जो ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ मैंने दोबारा बोल दिया था कि हमारा व्यू नेगेटिव ही है, हमारा व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा। हम और नीचे के लेवल देख सकते हैं। ये जो बाउंस आ रहा है इसे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज़ करना। आप लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत और बाउंस आया, उसके बाद शुरू हो गई निफ्टी में सेलिंग और ज़बरदस्त सेलिंग आई। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 19,430 के नीचे अगर निकलती है निफ्टी तो फिर 19,340 हम इजीली देख लेंगे, और वही हमने आसानी से देख लिया। 100 पॉइंट का फॉल तो बहुत ही आसानी से मिला हमें। उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गई और 3 बजे दोबारा सेलिंग देखने को मिली। और सेम बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था 45,070 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकल लेगी, आपको जो है 44,800 700 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 200-250 पॉइंट यहाँ ईजिली मिल गए, आपके बन गए। और उसके बाद फिर साइडवेज हो गई और 3 बजे फिर इसमें भी ज़बरदस्त फॉल दोबारा देखने को मिला। तो अब भाइयों, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी में, वीकली टाइम फ्रेम है, उसमें हमें एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिल रही है। ग्रेव स्टोन डोजी, इसकी वजह से ही मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा व्यू नेगेटिव है अगले हफ्ते के लिए। जब भी कभी ग्रेव स्टोन डोजी बनती है टॉप पर, तो फिर ज़्यादातर यही देखा गया है भाइयों कि अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा इस समय कि हमें ज़्यादा ही बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस समय मार्केट देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश स्टेट में, बहुत ज़्यादा बुलिश स्टेट। तो इसलिए हम लोग, अगर जो ये आपका बैंक निफ्टी है 44,800 के नीचे निकलता है, तो फिर हम इजीली 44,500 तो देख लेंगे। 300 पॉइंट का फॉल हमें इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप 44,800 का लेवल मार्क कर लीजिए। 44,800 के नीचे निकलता है तो हम 44,500 तक देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। और जो भी बाउंस आता है उसमें मैं सेलिंग में ही इंटरेस्टेड ज़्यादा रहूँगा। मेरा इंटरेस्ट सेलिंग में ही ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो है आपका ग्रेव स्टोन डोजी बना है, तो फिर ऊपर के लेवलों पे ज़रूर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा हमें। अब मंडे के दिन ये है भाइयों कि मंडे के दिन के लिए हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी, क्योंकि आपका जो विक्स था वो 2.5% डाउन था। 2.5% आपकी सेलिंग अच्छी खासी हो गई, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हो गई, मगर आपका जो विक्स था वो कोई स्पाइक ही नहीं दिखा रहा। तो फिर हम लोग रिस्क क्यों लें कि भैया कैरी क्यों करे कोई भी पोजीशन। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे कोई भी रिस्क लेने का दिल नहीं कर रहा मंडे के लिए। मैं मंडे को देखना चाहता हूँ और मैं कोई भी पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ मंडे के लिए। तो इसलिए भाई हमने कोई पोजीशन कैरी नहीं करी। अब हम मंडे को देखते हैं कि मंडे को कहाँ ओपनिंग होती है, उस हिसाब से फिर हम शुरुआत का प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से और फिन निफ्टी से। जैसे मैंने आपको पहले भी बोल रहा था कि आपका अगर निफ्टी थोड़ा गिव अप करना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आप और अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही वीक है। निफ्टी में इतनी ख़राब वीकली कैंडल नहीं बनी है, मगर आपका बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बनी है ज़बरदस्त ख़राब कैंडल, आपकी ग्रेव स्टोन डोजी बनी है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है केस। निफ्टी आपकी मजबूती है। निफ्टी अगर आपका, मैं डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, निफ्टी आपका अगर 19,300 के नीचे निकलने लगती है निफ्टी, तो फिर हम लोग निफ्टी को 19,190 तक देख सकते हैं, मगर 19,300 के नीचे हमें निकलने देना। अगर आप लोग देखें थर्सडे के दिन यहाँ ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ ब्रेकआउट, तभी मुझे ख़राब कमेंट भी देखने को मिल रहे थे कि भाई फ्राइडे पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है, तुम नेगेटिव व्यू दे रहे हो। भाई यहाँ पर जब किसी ने
आपका पॉजिटिव व्यू नहीं दिया था, तो मैंने पॉजिटिव व्यू दिया था और बोला था यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है। आपने देखा यहाँ से मार्केट कहाँ पहुँची है, ठीक है। अब जब यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी सेलिंग दे रही है, तब तो भाई मुझे सेलिंग भी बतानी पड़ेगी। जब यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी ने आपको बाइंग दी थी और मैंने आपको बाइंग बताई थी और ज़बरदस्त बाइंग भी आई, तो अब यहाँ जब मेरी स्ट्रैटेजी सेलिंग दे रही है तो मुझे सेलिंग भी बताना पड़ेगा। सिंपल है। अब लॉस हो प्रॉफिट हो वो बात अलग है। अगर आप लोगों को समझ लो मैं नहीं बताता कि हमारी स्ट्रैटेजी सेलिंग दे रही है, तो आप लोग तो भैया यहाँ ब्रेकआउट देख के कॉल बाय करके चले जाते फ्राइडे के लिए, और कितना ज़बरदस्त लॉस होता, कितना ज़बरदस्त। आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो नया पैटर्न बन रहा है 2023 में कि ब्रेकआउट है फेक आउट। आपका ब्रेकआउट ज़्यादातर फेक आउट ही देखने को मिल रहा है 2023 में। आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं सुपर बुलिश हुआ था, सुपर बुलिश, और आपने देखा यहाँ ही ऑल टाइम हाई लगा। इससे पहले मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं था। इससे पहले मैं हमेशा आपको ये बोलता था कि ऊपर के लेवल पे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और हमारा व्यू टोटल नेगेटिव रहेगा ऊपर के लेवल पे। आपने देखा जब भी आपका ऊपर के लेवल पे मार्केट आई सेलिंग, ऊपर के लेवल पे आई सेलिंग, ऊपर के लेवल पे आई सेलिंग। थर्सडे कितनी बारी हमने सेलिंग करी और हर बारी थर्सडे को रेड कैंडल बनती थी। ये रहा थर्सडे रेड, ये रहा थर्सडे रेड, ये रहा थर्सडे रेड। सोचो एक्सपायरी के दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट होता था, मगर क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। थर्सडे के दिन एक छोटा एसएल हिट हो गया तो भैया काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, मगर चलो कोई बात नहीं। आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा तो फिर हम सुनते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं कि भैया सब कुछ सुनना पड़ता है। पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, मगर अगर पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे तो फिर हम लोग ये काम भी करते रहेंगे। तो अब ठीक है भाइयों, जो हमारा व्यू है वो ये रहेगा कि अगर कोई भी गैप अप होता तो उसमें शुरुआत में हम सेलिंग का ही व्यू देखेंगे। अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेलिंग ही करना चाहेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो बैंक निफ्टी में हम सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे सेलिंग का। निफ्टी में थोड़ा कम करेंगे, निफ्टी में 19,300 के नीचे निकलेगी तब हम लोग ट्राई ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।